नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको वसंत कक्षा 6 पाठ 4 की कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे इसे सरल और सहज भाषा में समझाऊंगी। शमशेर बहादुर सिंह जी ने इस कविता को लिखा है। कविता में कवि ने एक 10-11 साल की बच्ची को चांद से बातें करते बताया है और बच्ची चांद को देखकर कहती है, आप दिखने में भले गोल हो लेकिन मुझे तो कुछ तिरछे नजर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है पूरा आकाश ही आपका वस्त्र है जिसमें तारे जड़े हुए हैं और इस कपड़े को पहनकर आपका सिर्फ गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। फिर लड़की आगे कहती है कि आपने भले ही आकाश को कपड़ा मानकर धारण किया है परंतु आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे अच्छे से पता है कि आपको कोई बीमारी हो गई है जिसके कारण जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और इस घटने बढ़ने के क्रम में आप बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं। आपको घटने बढ़ने की बीमारी हो गई है और ये बीमारी भी ऐसी है कि ठीक ही नहीं हो रही है। हमारे भारतीय समाज में चांद को मामा का दर्जा दिया गया है और छोटे बच्चों को चांद की लोरी भी सुनाई जाती है जिसे सुनकर वे झट सो जाते हैं। सभी को चांद की चांदनी में बैठना घूमना पसंद आता है और सबसे ज्यादा तो शरद ऋतु में पूर्ण चंद्र की चांदनी में सब घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं। चांद के घटने और बढ़ने के क्रम में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। एक दंत कथा के अनुसार तो भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि उनका आकार कभी भी एक समान नहीं रहेगा। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी तो होती नहीं है, वो सूर्य से रोशनी लेकर चमकता है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, तो सूर्य की किरणें चंद्रमा के जिस भाग पर और जितने भाग पर पड़ती है चंद्रमा का उतना ही भाग हमें प्रकाशमान दिखता है। सूर्य की किरणें जब संपूर्ण चंद्रमा पर पड़ती हैं तो हम भारतीय उसे पूर्णिमा कहते हैं और जिस दिन पूरे चंद्र पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती उसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के मध्य 15 दिनों का गैप होता है। अमावस्या के 15 दिन बाद पूर्णिमा और फिर पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या आती है। हमारे भारतीय महीने भी इसी अमावस्या या पूर्णिमा से ही बदलते हैं। कुछ लोग अमावस्या के बाद नए महीने की शुरुआत मानते हैं तो कुछ पूर्णिमा के अगले दिन से नए महीने की शुरुआत मानते हैं। चैत्र मास से भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है और इसका अंत फाल्गुन या फागुन मास से होता है। हमारे भारत के सारे पर्व और त्योहार जो भी हम मनाते हैं उन सारे त्योहारों की गणना भी इन्हीं महीनों के आधार पर की जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस छोटी सी बच्ची की तरह अब आप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप चांद को देखकर इतने सारे प्रश्न नहीं पूछेंगे क्योंकि आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैंने दे दिया है। तो आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा और इस पाठ से जुड़े आपके कोई भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।